बीजेपी को रोकने की अगर किसी में ताकत है तो वो एमआईएम पार्टी की है। औरंगाबाद के अंदर 2019 का रिजल्ट देख लो, उसने बीजेपी को रोका है। गोधरा के अंदर जिस गोधरा को बताकर दिल्ली की कुर्सी पर जाकर बैठे हैं, उसी गोधरा में एमआईएम ने अपना मेयर तक बना दिया था। ये यहाँ पे गुजरात में ओवैसी का पावर है। बीजेपी को तो हम हरा रहे तो जड़ से उखाड़ के फेंक देते। गांधीनगर के अंदर कांग्रेस लोग कॉर्पोरेशन के अंदर उनका मेयर रहा करता था, आम आदमी पार्टी वहां पे लड़ी है, ओवैसी लड़ने नहीं गया था। वहां की उनकी टाई फीस हो गई और हवा निकल गई। अगर हवा चल रही है ना तो इस बार तो गुजरात में सिर्फ पतंग उड़ेगी हवा में और कोई नहीं चलेगा। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। हम इस समय गुजरात के वडगांव में हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा होने वाली है। उस जनसभा से पहले हमारे साथ बहुत सारे एआईएमआईएम के नौजवान कार्यकर्ता हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो जनसभा होने वाली है इससे क्या परिवर्तन आएगा। क्या गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ा कमाल करने वाली है या फिर यूपी जैसा हाल होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद खान पठान है। फरीद साहब, ओवैसी साहब आ गए आज वोट काटने के लिए। देखिए, आपका सवाल, ये लोग हमको कहते हैं कि वोट काटने का, अगर वोट काटने का होता तो हम गुजरात के अंदर पिछली बार जनरल इलेक्शन हुआ तो 24 सीट जीत कर नहीं आते। 24 सीट गुजरात के अंदर हम जीत के नहीं आते। वोट काटने का होता तो हम गुजरात के अंदर 24 सीट, और यहाँ की जनता ने हमें कबूल किया है, इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी। ओवैसी साहब आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बस आपका मीडिया का तो बस यही सवाल रहता है, वोट काटने आ गए, क्यों दूसरी पार्टी पे सवाल नहीं उठा रहे। बस अब आप पिछले कितने 25-30 सालों से यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। बस जब ओवैसी साहब की बात आती है, एमआईएम पार्टी की बात आती है, जब हमारी बात आती है, बस एक ही बात है, आप वोट काटने के लिए आ गए। वोट काटने के लिए नहीं आए, हमारी मेहनत है, हमने जो काम किया है काम की और वोट मांगेंगे, और लोग जनता हम पर भरोसा करती है। आज सभा में आप देख लेना, हजारों की तादाद में लोग यहाँ होंगे और वो सब हमारे साथ रहेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर एआईएम पार्टी वडगांव विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार जितवा के देगी। हजारों लोग कितने पैसे में उड़वा रहे हैं आप? पैसा खर्च करने का काम तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस वालों का है। हमारे पास थोड़ी पैसा है, हमारे पास कहाँ कोई स्टेट में गवर्नमेंट है, हमारे पास कहाँ कोई मिनिस्टर है। हम ये सब करने के लिए नहीं आए। और साहब सीधा बोल रहे हैं कि हम क़यादत खड़ी करने के लिए आए, हम मुसलमानों के लीडर बनाने के लिए आए, हम जो पिछड़ी जमात है जिनके पास लीडरशिप नहीं उनको लीडरशिप देने के लिए आए, और यही बात लेकर हम उनके बीच जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह सभी लोग एक साथ होकर, दलित, मुस्लिम, आदिवासी और पिछड़े जमात के सारे लोग मिलकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आने वाले वक्त में सरकार भी बनाएंगे। आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जिग्नेश मेवानी विधायक है, उनके खिलाफ आप लोग जो है खड़े हुए हैं। देखो, जिग्नेश मेवानी तो पहले यहाँ का है नहीं प्रॉपर। अच्छा। उनका वोट भी दूसरी जगह आता है। हाँ। और यहाँ पर आवाम के, जनता के, यहाँ की जो यहाँ की लोकल जनता, उनके बहुत सारे मसले और बहुत सारे मुद्दे हैं। उसके बारे में भी तो देखना पड़ेगा ना, कि जो यहाँ पर है नहीं और यहाँ की जनता का अगर साथ दिया होता तो यहाँ की जनता परिवर्तन क्यों लाती। अच्छा। बताओ, ये जो कहते हैं कि प्लांट, तो ये प्लांट तो केमिकल बाहर से लाया जा रहा है, यहाँ पर रिफाइंड एयर हो रहा है, और अभी धूल खारिया है चालू, लेकिन धूल खारिया कोई काम का नहीं है। कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम 27 साल में जो है बदल दिया है, तब्दील कर दिया है यहाँ पर। अरे क्या 27 साल में बदल दिया है, तब्दील कर दिया हैगा? एक तो कुछ ऐसा बताओ कि ये बदला है कि ये तब्दील किया हैगा। सड़कें बना दी अटल ब्रिज पे। अरे सड़कें तो कोई भी बना सकता है। सड़कें जहाँ तक रोजी रोजगार की, आरक्षण की बात आ जावे, बराबर है, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात आ जावे, उसका क्या? उसके बारे में तो कभी सवाल करोगे किसने कितना दिया, किसने कितना नहीं दिया? ओवैसी साहब ने कितना दिया? ओवैसी साहब अभी यहाँ आए, इलेक्शन लड़े हैं, और जो हमारे साथ कॉर्पोरेटर अहमदाबाद में जीत के आए वो काम कर रहे हैं। जमालपुर के अंदर देख लो, मक्तमपुरा के अंदर देख लो, वो काम कर रहे हैं। जीत के बीजेपी में चले जाएंगे? कोई वो है ही नहीं। अगर कोई माई कलाल बोल दे के जीत के बीजेपी में चले जाएंगे, कोई माई कलाल, कांग्रेस के विधायक जीतते हैं और जाते हैं। बिहार में चले गए ना सर? देखो, बिहार का जो मसला था वो बिल्कुल अलग टाइप का मसला था, और वहां पर बिहार के अंदर गए, बराबर, और लालू प्रसाद की जो पार्टी के अंदर जो वो लोग गए, बराबर, तो वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया, और आज फुल सपोर्ट ओवैसी साहब को दे रहे हैं। ये आप भी देख रहे हो, आप मीडिया वाले भी आप भी देख रहे हो कितना सपोर्ट आज भी ओवैसी साहब को वहाँ पर मिल रहा है। टारगेट करते हैं आप लोग तो मीडिया को करेंगे टारगेट, इसलिए करा जाता है कि कहीं ना कहीं जो सच्चाई
मीडिया को भारत के लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा जाता है। उनकी एक जवाबदारी होती है कि वो लोगों को सच्चाई बताए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता नाराज है कि मीडिया सच्चाई नहीं बता पाती, इसलिए मीडिया से नाराज है लोग। क्या मीडिया नहीं बता रही है? सब कुछ तो बता रही है मीडिया। वो कहते हैं ना कि मतलब मीडिया भी खरीदी हुई है मोदी जी की। अगर आप हो तो हम आपको पर्सनल नहीं बोल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया सच्चाई नहीं बताती, इसीलिए मीडिया वालों को टारगेट मीडिया बिकी हुई नजर आती है आपको और कोई? तो मीडिया का सवाल है, आपका पहला सवाल ये था कि आप वोट काटने आए हैं, तो दूसरी पार्टी क्या करती है? वो क्या कबड्डी खेलने आई है गुजरात में? वो कबड्डी खेलने के लिए आई है या वो खो खो खेलेंगे गुजरात में? तो दूसरी पार्टी कबड्डी खेलेंगे मतलब हम वोट काटेंगे? तो भाई वोट काटना किसको? 27 सालों से क्या वोट ही काटा था? कैसे जीत गई बीजेपी फिर उसके बाद में? और फिर आप तीसरा सवाल ये कर रहे हैं कि बिहार में बीजेपी में चले गए, तो ये तो आपको नहीं मालूम है। आपको हम गोदी मीडिया नहीं कहे तो क्या कहेंगे? ये बताइए, आप खुद कह रहे हो कि बोले ओवैसी के विधायक बीजेपी में चले गए, आपको नहीं मालूम वो किस में गए। ओवैसी का विधायक बिका नहीं है, अगर वो गया है तो कहीं ना कहीं बिहार को राजनीति में मजबूत करने के लिए गया है। दूसरे लोग हैं जो वो खुद चले जाते हैं। 27 सालों से 2017 में 2022 तक पिछले 5 सालों में 16 विधायक कांग्रेस के बीजेपी में चले गए। वो सवाल आप क्यों नहीं करते हो? वो सवाल उनसे जाकर पूछिए। मतलब आप लोग बाहर से बीजेपी को समर्थन करते हैं? कौन कर रहा है बीजेपी को समर्थन? बाहर से और अंदर से नहीं। बीजेपी का तो हम सामना कर रहे हैं, बीजेपी की लड़ाई तो हमसे है, हम खुल के बीजेपी की। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है, जितने भी सेकुलर है सब नकली है। वो ये नहीं चाहते कि बीजेपी को रोक सके, ना उनके अंदर ताकत है बीजेपी को रोकने की। बीजेपी को रोकने की अगर किसी में ताकत है तो वो MIM पार्टी की है। औरंगाबाद के अंदर 2019 का रिजल्ट देख लो, उसने बीजेपी को रोका है। गोधरा के अंदर जिस गोधरा को बताकर दिल्ली की कुर्सी पर जाकर बैठे हैं, उसी गोधरा में MIM ने अपना मेयर तक बना दिया था। ये यहाँ पे गुजरात में ओवैसी का पावर है। बीजेपी को तो हम हरा रहे, तो जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। गांधीनगर के अंदर कांग्रेस लोग कॉर्पोरेशन के अंदर उनका मेयर रहा करता था, आम आदमी पार्टी वहां पे लड़ी है। ओवैसी लड़ने नहीं गया था, वहां की उनकी टाई फीस हो गई और हवा निकल गई। अगर हवा चल रही है ना तो इस बार तो गुजरात में सिर्फ पतंग उड़ेगी हवा में और कोई नहीं चलेगा। आप जो लीडरशिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दलित लीडरशिप है, जिग्नेश मेवानी के खिलाफ आप क्यों खड़ा कर रहे हैं कैंडिडेट? देखिए, लीडरशिप किसी की भी हो, अच्छी बात है, क़यादत होनी चाहिए, लेकिन हम भी तो ओवैसी साहब भी तो यही बात कर रहे हैं कि दलित मुस्लिम जो है उनकी क़यादत यहाँ पे खड़ी हो। जिग्नेश मेवानी की बात ऐसी है कि हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो वडगाम के लोकल लोग यहाँ पे हैं उनका कहना ऐसा है कि जो जिनको वोट दिया जाता है ना, जो हमारे विधायक होते हैं, उनका काम ये होता है कि वो हमारे इलाके के हो, हमारे मोहल्ले के हो। लेकिन जिग्नेश मेवानी का ऐसा कहा जाता है कि वो तो बाहर से आए हुए हैं और पिछली बार वो मशीन लेकर यहाँ पे आए थे और वो मशीन अब किसी दूसरे हाथों में चली गई है। उन्होंने मशीन लेकर यहाँ पे लोगों का वोट तो लिया था कि हम मशीन से लोगों के अच्छे अच्छे काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस मशीन का तेल खत्म हो चुका है और अब इंशाल्लाह यहाँ पे पतंग चलने वाली है। में तो बच्चे ही दिख रहे हैं, बच्चों को झंडा पकड़ा दिया आपने। नहीं, ये गलत बात है। आगे जाइए, फिर हम कहेंगे कि गोदी मीडिया तो आप फिर वो हो जाओगे। फिर हम आपसे कहेंगे अभी आपको बच्चे दिख रहे, बच्चे ये है, ये बच्चे नहीं है। सुनिए, ये भविष्य है। ये बच्चे सारे मोहब्बत में आए हैं। ये बच्चे यही कहने आए हैं कि हम सब ओवैसी साहब के साथ है। ये बच्चों का जज्बा है, ये बच्चों की मोहब्बत है। यहाँ कोई पैसे में नहीं आता है, यहाँ पैसे में नहीं आता है, सब मोहब्बत में आते हैं। ओवैसी साहब के साथ MIM के लिए सभी की दिली मोहब्बत है और इंशाल्लाह यहाँ पे दलित मुस्लिम सारे लोग मिलकर ओवैसी साहब का स्वागत करेंगे और झोली भर भर के वोट देंगे। आप क्यों आए? गुजरात इलेक्शन की बात करूं और वडगाम की बात करूं तो यहाँ पर जो विधायक है जो जिग्नेश मेवानी, ठीक है, कांग्रेस ने 25 साल राजनीति करी, लेकिन मुसलमान, दलित और जब आदिवासी की बात आती, जब इंसाफ की बात आती तो ये लोग चुप बैठ जाते। इसीलिए असद साहब गुजरात के अंदर चुनाव लड़ना है। ये ABC, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ये एक ही मिले जुले हुए लोग हैं, ठीक है। आम आदमी की पार्टी की बात करूं तो 2 दिन पहले इन्होंने एक न्यूज के अंदर बताया कि नोट के ऊपर लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मुस्लिम, दलित को कहीं ना कहीं जैसे ये एक हिंदुत्व राजनीति करने आए, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हक की आवाज उठाने आए, हम मजलूमों की आवाज उठाना है।